साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक 73वां और 74वां संविधान संशोधन। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 का से ड़ा तक तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया। तो यहां से कई प्रश्न बन सकते हैं कि भाग 9 कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तिहत्तरवां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 का से ड़ा तक तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो पंचायती राज का ढांचा है कितने स्तर का है, 3 स्तर का। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। तो यहां से भी प्रश्न पीसीएस में पूछा गया है कि 3 स्तर कौन कौन से हैं। तो पहला ग्राम स्तर, पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए 1/3। इसका कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष निर्धारित किया गया। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। राज्य की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। और जो पंचायत के चुनाव होते हैं ये कौन कराता है, राज्य सरकार। और किसके द्वारा कराए जाते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम के निर्माण करने वाले प्रथम राज्य जो है कर्नाटक है। और उसको लागू कहां से किया गया है, नागौर राजस्थान से पंचायती राज को सबसे पहले लागू किया गया। लेकिन जो अधिनियम का निर्माण किया है वह सबसे पहले कर्नाटक ने किया है। अगला है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 का अनुच्छेद 243 ता से या छा तक एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। तो 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। भाग कौन सा है, 9 का। 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें क्या क्या है, आइए जानते हैं। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित हैं। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना है। यदि इसका विघटन होता है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना होगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 25 अप्रैल 1993 ईस्वी से 25 अप्रैल 1993 ईस्वी से और 74वां संविधान संशोधन
1/6/1993 ईस्वी से प्रवृत्त हुआ है। तो दोनों का जो वर्ष है एक ही है, लेकिन जो तारीख है वह अलग है। 73वां हुआ था 25 अप्रैल 1993 ईस्वी को, और 74वां 1 मई 1993 ईस्वी से लागू हुआ था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।